दाऊद कहता है सृजनहार से कि पिता तेरे तंबू में कौन रहेगा। आमीन। और तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। भजनकार पूछते हैं परमेश्वर से। प्रियो, परमेश्वर ने जवाब दिया दाऊद को और लिखा है, जब हम नीचे पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा वाह जो खराई से चलता है वो मेरे तंबू में रहेगा। आमीन। और जो धर्म के काम करता है वो मेरे तंबू में रहेगा। आमीन। और जो हृदय से सच बोलता है, परमेश्वर कहता है वो मेरे तंबू में रहेगा। आमीन। हमारे अंदर आज परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं, जो बातें हमें परमेश्वर बताते हैं, हमें उन बातों का अनुसरण करना चाहिए और हमें उनका पालन करना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के तंबू में रहना चाहते हैं, तो अगर हम पवित्र पर्वत पर बचना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर जैसा कहता है कि तू खराई से चल, धार्मिकता से काम कर और तू हमेशा सच बोल, तो मैं तुझे अपने निवास स्थान में रखूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, यह भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर करके बोलता है। कहीं न कहीं भजनकार भी डगमगाता है और उसको लगता है कि मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर नहीं रह पाऊंगा, मैं परमेश्वर के तंबू में नहीं रह पाऊंगा। तब वो सवाल परमेश्वर से करता है कि पिता फिर कौन रहेगा आपके तंबू में, कौन बसेगा आपके पर्वत पे। हाँ, परमेश्वर ने भजनकार के सवालों के जवाब देते हैं। आमीन। कहते हैं जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने जीभ से जो किसी की बुराई नहीं करता है, वो मेरे पवित्र पर्वत पर बसेगा। आमीन। बोलो आमीन। परमेश्वर कहते हैं जो अपनी जीभ से किसी की चुगली नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, परमेश्वर कहता है वो मेरे पवित्र पर्वत पर बसेगा, वो मेरे तंबू में रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे प्रियजन हैं जो अपने मित्र की, अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर बसने नहीं देगा। जितना मर्जी हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें, जितना मर्जी हम प्रभु के साथ संगति करते रहें, अगर परमेश्वर की बातें अगर हम नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन पे हम नहीं चलते हैं, तो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। आमीन। बहुत कठिन है। और परमेश्वर ने कहा जो यहोवा का डरवैया है, जो परमेश्वर का भय मानता है, वो मेरे पवित्र तंबू में रहेगा, पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय है, आपके अंदर परमेश्वर का डर है, तो परमेश्वर आपको अपने राज्य में वो शामिल करने वाला है। हम जब यूसुफ के विषय में देखते हैं, वो गिरता गया और परमेश्वर ने फिर उसको उठाता गया। एक समय ऐसा आया कि जो रानी थी उसके पास आई और बोलती है कि तू आज मेरे साथ सोएगा। यूसुफ देखा और रानी भी देखी, कोई नहीं देख रहा है, घर में भी कोई नहीं है, नौकर चाकर जितने हैं वो सब के सब बाहर हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है। रानी बोलती है यूसुफ से कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हम दोनों एक बिस्तर पे रहेंगे, आज हम दोनों एक साथ सोएंगे, आज हमें आज कोई नहीं देख रहा है, सारे नौकर चाकर जो हैं सब बाहर हैं, सारे दास दासियां बाहर हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की बात की सुनने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हमें कोई नहीं देख रहा है। यूसुफ पता है क्या बोलता है? यूसुफ क्या कहता है?
कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे वो देख रहा है। यूसुफ क्या बोलता है? मुझे वो देख रहा है, मुझे उससे डर है, मैं उससे घबराता हूं, मैं उससे डरता हूं, मैं लोगों से, समाज से नहीं डरता हूं। हालेलुया। मुझे उसके बात का डर है क्योंकि वो मुझे देख रहा है। कोई मुझे देख रहा है यहाँ पे नहीं, इस बंद कमरे में मुझे कोई देख रहा है या नहीं, लेकिन मुझे वो देख रहा है, मुझे उसका भय है। वो रानी को झटकता है और दूर भाग जाता है उससे, कहता है कि नहीं, मुझे मेरा परमेश्वर देख रहा है। आज हमें भी ऐसे ही अपने अंदर परमेश्वर के लिए डर लेके आना है, परमेश्वर का हमें डरवैया बनना है। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन याद रखना परमेश्वर हमें देख रहा है। आमीन। आप हमसे कोई भी सफाई दो, आप उनसे कोई भी सफाई दो, लेकिन याद रखना आपकी सफाई परमेश्वर देख रहा है कि आप कितने सच्चे हैं और आप कितने झूठे हैं। आमीन। एक इंसान से आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। आमीन। मेरे प्रियो, और परमेश्वर कहता है कि जो मेरा डरवैया है वो मेरे तंबू में रहेगा। जैसे यूसुफ परमेश्वर का डरवैया है, परमेश्वर का भय मानता है और व्यभिचार से वह भागता है, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर कहता है कि ये मेरे तंबू में रहेंगे, ये मेरे पवित्र पर्वत पर ये ठहरेंगे, बसेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने कहा कि मेरे तंबू में वो लोग रहेंगे जो शपथ खाकर बदलते नहीं हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, मिनट मिनट में, बात बात पे वो शपथ खा लेते हैं, माँ की खा लेते हैं, पिता की खा लेते हैं, परमेश्वर की भी, रब की भी वो शपथ खा लेते हैं अपनी फायदे के लिए। आमीन। परमेश्वर कहता है जो शपथ खाकर बदलता नहीं है और जो किसी को पैसे देकर ब्याज नहीं लेता है, वो परमेश्वर कहता है कि मेरे तंबू में रहेगा, वो मेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, और निर्दोष के हानि के लिए परमेश्वर ने कहा जो घूस नहीं लेता है। आज झूठी गवाही देने के लिए कोर्ट में या कहीं पे भी मैं आपको इतने पैसे दूंगा, अपनी बात से आप बदल जाओ। आमीन। याद रखना परमेश्वर आपको देख रहे हैं, परमेश्वर से आप छुपे नहीं हैं, परमेश्वर आपकी हर एक हरकत पर उसने नजर रखा हुआ है। हमारे पास जो कैमरा है ये बंद हो जाता है, लेकिन उसकी कैमरा कभी नहीं बंद होता है, दिन रात उसके लिए एक बराबर है। आमीन। मेरे प्रियो, तो इसलिए परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का डर है, क्योंकि जब परमेश्वर आज आपके जीवन में आए हैं तो आप विश्वास करें, यूं ही नहीं आए हैं, आपके जीवन में वो बड़े काम करने के लिए आए हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आप महान हैं, परमेश्वर आप मेरे जीने का आधार हैं, परमेश्वर आप मेरे मुझे शुद्ध करने का आधार हैं, परमेश्वर आप मेरा जीवन है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना परमेश्वर जब आपका जीने का आधार है तो हमारा स्वभाव किसके समान होना चाहिए? परमेश्वर के समान। हमें वो करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद है, ना कि हमें वो करना चाहिए जो हमें पसंद है। आमीन। परंतु हमें वो करना चाहिए जो रब को पसंद है, परमेश्वर को पसंद है। आप वो काम करो, फिर देखो अपने जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है। मानता हूं कि आप कई बार बीज बोते हैं लेकिन वो फल लेके नहीं आता है, आप निराश होते कि मैंने बोया था लेकिन फल लेके वह बीज नहीं आया है। आप निराश हो जाते कि हमारे जीवन में सफलता नहीं आ रही है, हमारे जीवन में कामयाबी नहीं आ रही है, हमारे जीवन में उन्नति नहीं आ रही है। मेरे प्रियो, अगर आप खेत में अगर बीज बोते हैं तो उसमें से क्या सारे बीज निकल आते होंगे?
अगर खेत में अगर आप बीज बोते हैं तो क्या खेत में वो सारा बीज निकलता होगा? नहीं। कुछ तो होगा जो सूख जाता होगा, यस। खत्म हो जाता होगा। आमीन। आमीन। फिर आप क्यों निराश होते हैं? अगर हम बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत बातों की, अगर कोई प्रार्थना का जवाब नहीं आता है तो हम क्यों निराश हो जाते हैं? क्यों परमेश्वर क्यों हम बड़बड़ाते हैं, क्यों कुड़कुड़ाते हैं? आमीन। आमीन। वो परमेश्वर है। आप